नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्पाइडरमैन 94 का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज 1994 में आई हुई स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज को फॉलो करती है जो क्लिफ हैंगर पे खत्म हुई थी और हमें कभी पता नहीं चला था कि एमजे के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चली गई। तो बस ये सीरीज में हमें वही दिखा देगा। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक आदमी को वेब्स के ककून में बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वो जाग जाता है और तब वो कहता है मैं जाग गया हूँ। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो साइकिक तरीके से केन से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है मेरी भूख बढ़ती जा रही है और उसके साथ मेरी फ्यूरी भी, तो जाओ और उसे ढूंढो केन। जिस पर केन कहता है जो आज्ञा फादर। यह कहते ही केन जाने लगता है और कहता है मैं कसम खाता हूँ। यह कहते ही केन वहां से चला जाता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो मेरी चेन को लेकर जा रहा था। तब स्पाइडरमैन कहता है इतने महीनों में मैं पहली बार बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी चेन वापस आ गई है और अब हम फिर एक बार एक हो गए हैं और इस पर हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। तब स्पाइडरमैन मेरी चेन को टेरेस पे लाता है और कहता है तुम्हें यकीन हो रहा है हम न्यूयॉर्क में है। जिस पर मेरी चेन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है पीटर, ऐसा लग रहा है ये सपना है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है ये सच है। तभी मेरी जेन पीटर से कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये कहते ही मेरी जेन पीटर को शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन पीटर कुछ नहीं कहता है। तभी मेरी जेन पीटर से पूछती है क्या हुआ, कुछ गलत कहा क्या? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है ये सच है कि तुम टाइम डिलेशन वॉर्टेक्स में गिर गई थी जब मेरी और ग्रीन गॉब्लिन की लड़ाई चल रही थी, और ये देखकर मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन फिर तुम मिस्टीरियसली वापस आ गई। जिसके बाद हमने मिलकर लाइफ आगे बढ़ाई और फिर मैंने मेरी जेन से शादी कर ली, लेकिन फिर पता चला कि वो असली मेरी जेन नहीं थी, वो तो तुम्हारी क्लोन थी जिसे माइल्स वार्डन ने बनाया था। जिसके बाद उस मेरी जेन की भी मेरे हाथों में ही मौत हो गई। तुम्हें फिर से मरता हुआ देखकर मैं पूरी तरह टूट गया था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम जीवित हो, वो भी कहीं पर, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकला और अब जाके हम पुनः एक साथ आए हैं। तो अब पता चला मैं चुप क्यों हूँ। तभी आगे पीटर कहता है हम पहले ही शादीशुदा है। जिस पर मेरी चेन कहती है तुमने जिससे शादी की थी वो मैं नहीं थी। जिस पर पीटर कहता है हाँ मैं जानता हूँ। यह सुनकर मेरी चेन को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर से केन ये देख रहा था। यह सीन शिफ्ट होती है और हम सिम्स फाउंडेशन को देखते हैं जहाँ पर एजिकल सिम ऑनलाइन मीटिंग ले रहा था। तभी एजिकल कहता है तुम सब जानते हो कि सिम्स फाउंडेशन ग्लोबल एंटरप्राइज है जो सालों से काम करते आ रहे हैं ताकि ये प्लेनेट अच्छे से बढ़ सके। हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जो भूखमरी को मिटाते हैं और क्लाइमेट को भी बदल देते हैं। हम अब भी एक साथ खड़े हैं ताकि इस दुनिया को बदल सके, लेकिन तभी अचानक से एजिकल का सिग्नल कट होता है। ये देखकर मीटिंग में आए सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ हम किसी बंद जगह पर ककून वाले आदमी को देखते हैं जिसके पास केन आता है और उस आदमी को उस ककून से बाहर निकालता है। तभी वो आदमी अपने ककून से कहता है मुझे डर है कि मेरे जाने से मेरे एआई डोपलगैंगर पर असर पड़ा होगा। जिस पर केन उस आदमी को बाहर निकालते हुए कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है फादर। और रही बात सिम्स की तो उसे हम रिबूट कर सकते हैं। तभी वो आदमी पूछता है कि मैं यहाँ कब से रिजनरेट हो रहा हूँ। जिस पर केन कहता है आप पिछले 6 महीने से हो। जिस पर वो आदमी पूछता है क्या तुमने इसे ढूंढ लिया? जिस पर केन कहता है हाँ मैंने इसे ढूंढ लिया। तभी हम देखते हैं कि जिस आदमी से केन अब तक बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मोर्लन है। तभी मोर्लन कहता है ये टोटम बाकी टोटम की तरह नहीं है, वो खास है और वो मुझे वो एनर्जी दे सकता है जिससे मैं पूरी सदी जी सकता हूँ। तभी केन मोर्लन को किसी के पास लाता है और कहता है मैंने आपके लिए एक लाया है, ये मैन और बीस्ट के बीच का है और मैंने इसे गटर में पाया जो वहां पर इंसानी मांस खा रहा था और ये स्वयं को वर्मिन कहता है। तभी मोर्लन वर्मिन को देखता है और कहता है ये काम कर जाएगा। तब
तभी वर्मिन अपनी बेड़ियां तोड़कर मोरलून को मारने आता है और मोरलून को फाड़ देता है, लेकिन मोरलून ये देखकर खुश होता है और तुरंत उसका एसेंस छीन लेता है। यहाँ हम पीटर का घर देखते हैं जहाँ पर नॉक होता है, इसलिए आंट में डोर खोलती है और देखते हैं कि बाहर मेरी जेन खड़ी थी। ये देखकर आंट में कहती है, मेरी जेन तुम कैसी हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तभी मेरी जेन आंट में से पूछती है, पीटर कहाँ पे है? जिस पर आंट में कहती है, वही ऊपर सो रहा है। ये सुनते ही मेरी जेन तुरंत ऊपर जाती है और पीटर को जगाती है और कहती है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी हम एक साथ बाहर निकले, तो तुम अब मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हो? जिस पर पीटर कहता है, मैं तुमसे मुंह नहीं फेर रहा हूँ, मैं तो बस। जिस पर मेरी जेन कहती है, मैं तो बस क्या? जिस पर पीटर कहता है, मैंने तुम्हें मरते हुए देखा है और इस बात का मुझे डर है कहीं ये फिर से ना हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जिस पर मेरी जेन कहती है, मुझे भी कुछ ऐसा ही फील होता है, मुझे भी हर बार तुम्हारे खोने का डर होता है जब तुम स्पाइडरमैन बन के जाते हो, इसलिए तुमसे मैं फिर एक बार पूछ रही हूँ, तो सोच के बताना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिस पर पीटर हाँ कहता है। ये सुनकर मेरी जेन खुश होती है। यहाँ यह आवाज सुनकर आंट में पूछती है, क्या हुआ? जिस पर पीटर कहता है, हम शादी कर रहे हैं। ये सुनकर आंट में हैरान रह जाती है और कहती है, तुम लोग तो शादीशुदा हो ना? जिस पर पीटर कहता है, वो अलग बात है, लेकिन अब यही सही है। फिर से शिफ्ट होती है और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो मोल्टन मैन से लड़ाई कर रहा था। तभी मोल्टन मैन कहता है, इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा स्पाइडरमैन। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। तभी स्पाइडरमैन अपने हाथों पर वेब बनाता है और मोल्टन मैन से कहता है, देखो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ मार्क, तुम कोई बुरे आदमी नहीं हो और ना ही किलर हो, तुम्हें बस हालात ने ऐसा बनाया है, तो फिर तुम हार क्यों नहीं मानते? ये कहते स्पाइडरमैन मोल्टन मैन को जोरदार पंच मारता है और मार मार के उसे पानी में फेंकता है, जिसके कारण मोल्टन मैन पूरी तरह कमजोर हो गया था। अब ये सब कुछ करने के बाद पुलिस वहां पर आती है और मोल्टन मैन को अरेस्ट करती है। ये सब हो जाने के बाद स्पाइडरमैन अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, और ये बात सच थी क्योंकि केन उसे देख रहा था। फिर पीटर घर आता है और फिर वे लोग डिनर करने जाते हैं, लेकिन तभी पीटर को कुछ फील होता है और अगले पल केन वहां पर घुस जाता है और सब कुछ टेस्ट नेस कर देता है। तभी पीटर केन से पूछता है, तुम चाहते क्या हो? जिस पर केन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम वही टोटेम के टोटेम हो और मैं इसे फील कर सकता हूँ। ये कहते ही केन पीटर को अपने साथ ले जाता है। तभी केन पीटर से पूछता है, ये लोग तुम्हारी केयर करते हैं और इसीलिए मैं उनके अंदर डर फील कर सकता हूँ, पर ऐसा क्यों है? जिस पर पीटर कहता है, वो इसलिए है क्योंकि वो मेरी फैमिली है और तुम उसे फिर कभी परेशान नहीं कर पाओगे। ये कहते पीटर केन को पंच मारता है और गायब हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से वेब्स आते हैं और केन को पीछे खींचते हैं और तब स्पाइडरमैन आता है और कहता है, तुम मेरे घर में घुसे थे तो बताओ ऐसा क्यों किया? ये कहते स्पाइडरमैन केन को मारने जाता है, लेकिन उल्टा केन ही स्पाइडरमैन को पंच मारता है और कहता है, वो इसलिए क्योंकि मेरे फादर ये चाहते हैं। तब स्पाइडरमैन केन से पूछता है, तुम्हारे फादर कौन है? ये सुनते ही केन बहुत सारे पंचेस स्पाइडरमैन को मारता है और कहता है, उनका नाम है मोरलून। यह कहते ही केन स्पाइडरमैन को उठाकर फेंकता है और कहता है, तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम भला टोटेम कैसे हो सकते हो? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम जब यहाँ घुसे तब से मैं सोच रहा था कि इतना समय बाद मेरी जेन मुझसे मिली है और मैं अब उससे अलग नहीं होना चाहता हूँ। यह सुनते ही केन को वहां पर परछाई में मेरी जेन दिखने लगती है। ये देखकर केन कहता है, ये क्या हो रहा है? ये देखकर स्पाइडरमैन केन को जोरदार पंच मारता है। ये देखकर केन को कुछ होने लगा था और वो वहां से भाग जाता है। तभी पीटर कहता है, वो चला गया, पर वो कह रहा था कि मेरी फीलिंग्स उसे परेशान कर रही है, पर ये कैसे हो सकता है? यहाँ केन कई कोने में छुपा हुआ था और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्शियसनेस हिल गया है। इस स्पाइडर ने मेरे साथ क्या किया और कैसे किया? मैं हार चुका हूँ फादर। ये कहते ही केन वहां से चला जाता है। यहाँ हम पुलिस को देखते हैं जो पीटर को ढूंढकर घर लाते हैं, जिसे देखकर मेरी जेन खुश होती है। यहाँ केन मोरलून के पास आता है। तभी मोरलून कहता है, वो टोटेम है और तुम बड़ी परेशानी हो। जिस पर केन कहता है, मैं ये ठीक कर सकता हूँ। तभी मोरलून कहता है, मुझे खाना चाहिए और वो जो तुमने लाया था वो काफी नहीं था। जिस पर केन कहता है, मैं आपके लिए और ला सकता हूँ। जिस पर मोरलून कहता है, मुझे अब किसी और की आवश्यकता नहीं है।
ये कहते ही मोरलून केन की एसेंस को छीनने लगता है और फिर से मार डालता है और फिर अंदर के लैब में चला जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे बनाए जा रहे थे। ये देखकर मोरलून कहता है, मैं एक और बना सकता हूँ और ये सब बनाने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा स्पाइडरमैन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे बनाया जा रहा था और तब वो बच्चा पूरी तरह से तैयार होकर बड़ा हो जाता है। ये देखकर मोरलून कहता है, वेलकम बैक मेरे बेटे। यह कहते हम मोरलून को देखते हैं जो अपने बेटे को बाहर निकालता है। उसके बाद मोरलून अपने बेटे को लेकर जाने लगता है और कहता है, तुम्हें स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है केन, और न ही डरने की है। हमने प्रोसेस अब तक 100 बार किया है। तुम्हें मेरे सेल से क्लोन किया गया है। तो पैदा होते हो, जीते हो और फिर मरते हो, और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। हर एक जन्म के बाद मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो खामियां थी वो ठीक हो गई होगी, पर तुम्हारा डिजनरेशन किसी घड़ी की तरह चलते ही जा रहा है। ये जन्म से शुरू होता है, लेकिन मैं फिर भी तुम पर निर्भर हूँ। पर ऐसा क्यों है? तुम तो ह्यूमन भी नहीं हो, तुम तो बस मेरा रिफ्लेक्शन हो, पर फिर भी परफेक्ट नहीं हो। तुम अभी के लिए सो जाओ, और जब जागोगे तब फिर से तुम मेरे लिए काम करोगे, और जब तुम्हारी ये बीमारी अपने चरम सीमा पर पहुंचेगी तब मैं फिर से तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा और फिर एक बार तुम्हारा जन्म होगा। यह सीन शिफ्ट होती है और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसके पास में एक केला आ जाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन को फील होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और तब वो केला फट जाता है। और तब स्पाइडरमैन देखता है कि हमला करने वाला ग्रिजली, कैंगरू और गिबन था। तभी इन्हें देखकर स्पाइडरमैन कहता है, कम ऑन गाइस, तुम लोग अभी अभी जेल से निकले हो और फिर भी ये कर रहे हो? क्या तुम वापस जेल में जाना चाहते हो? लेकिन तभी वे तीनों हमला कर देते हैं, पर स्पाइडरमैन उसके लिए तैयार था। वो तुरंत उनके वार को डॉज करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक और विलन स्पाइडरमैन भी हमला करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसके लिए भी तैयार था। वो तुरंत उस पर एक जोरदार पंच मारता है। ये देखकर बाकी के दो हमला करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें भी ढेर करता है। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और स्पाइडरमैन पे लात मारता है और स्पाइडरमैन को गिरा देता है। और तब हम देखते हैं ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लीप फ्रॉग था, जो स्पाइडरमैन से कहता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, मैं हूँ लिटिल लीप फ्रॉग। लेकिन तभी स्पाइडरमैन पूरा खड़ा होता है और चारों को एक साथ पेल देता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है मोरलून की, जो वहां आते ही जमीन में जोरदार पंच मार के कहता है, ये स्पाइडर मेरा है, तुम लोग स्पाइडर से लड़ने के लायक नहीं हो। तभी उन गैंग में से एक मोरलून से पूछता है, तुम हो कौन? जिस पर मोरलून कहता है, तुम्हारा अंत। तभी हमें स्पाइडरमैन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैंने इस बंदे को पहले कभी नहीं देखा है, पर इतना जानता हूँ कि ये इन लोगों के साथ नहीं है, तो फिर ये यहाँ आए क्यों है और ये चाहता क्या है? या दूसरी तरफ हम मेरी जेन को देखते हैं जो आंट एना के पास आती है और कहती है, मैं पिछले 5 मिनट से नॉक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ आप अंदर ही है, तो दरवाजा खोल दो। ये सुनते ही एना डोर खोलती है और कहती है, अगर तुम यहाँ फिर से मेरा अपमान करने आई हो तो यहाँ से मुड़ो और चली जाओ। ये सुनकर मेरी जेन कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सुनते ही एना उसे अंदर बुलाती है और कहती है, मैं हैरान हूँ कि तुम यहाँ आई हो, मुझे लगा था कि तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगी क्योंकि तुम गर्म दिमाग वाले हो। ये बातें सुनकर मेरी जेन एना से कहती है, मैं यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। जिस पर एना कहती है, अगर ऐसा है तो यहाँ आई क्यों हो? जिस पर मेरी जेन कहती है, मैं तो यहाँ माफी मांगने आई हूँ। यह सुनते ही एना भी माफी मांगती है। उसके बाद हम एना और मेरी जेन को देखते हैं जो चाय पी रहे थे, लेकिन तभी मेरी जेन को याद आता है कि उसे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। जिस पर एना कहती है, तुम काम के लिए जा रही हो? मैं जानती हूँ पीटर का डेली बिगल से गुजारा नहीं होता होगा, इसलिए तुम्हें भी काम पे जाना है ना। ये बातें सुनकर मेरी जेन एना से कहती है, फिर से शुरू मत हो जाना। तभी एना मेरी जेन से कहती है, कुछ और बात है जो तुम्हें जान लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैंने पीटर को लेकर जो कहा था वो तुम्हें बुरा लगा होगा, पर अंदर से तुम भी जानती हो ये सच है। ये सुनते ही मेरी जेन वहां से चली जाती है। यहाँ हम मोरलून को देखते हैं जो इन तीनों विलन्स पे बरस जाता है और तीनों की हालत खराब कर देता है। लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन आता है और मोरलून से कहता है, शांत हो जाओ। लेकिन तभी मोरलून स्पाइडरमैन को ही पंच मार के पीछे फेंकता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन दूर जाके गिर गया था। लेकिन तभी स्पाइडरमैन देखता है कि उसके सामने एक बस तेजी से आ रही थी। ये देखकर स्पाइडरमैन कुछ करे उससे पहले ही लीप फ्रॉग वहां आता है और स्पाइडरमैन को उस बस के सामने से हटा देता है। इधर उन विलन्स में से एक विलन मोरलून पे हमला करता है और अपने नाखूनों से मोरलून का सीना फाड़ देता है। ये देखकर मोरलून को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था।
उल्टा वो ही उस विलन को पकड़कर उसकी कमर तोड़ देता है और फिर नीचे रख के उसके सर पर हाथ रखता है और कुछ करने लगता है। ये देखकर स्पाइडरमैन मोलन के मुंह पर जोरदार लात मारता है और लीपफ्रॉग से कहता है, मैं इसे बिजी रखता हूँ, तब तक तुम इन तीनों को इलाज करने ले जाओ। ये सुनते ही लीपफ्रॉग उन तीनों को ले जाता है। या स्पाइडरमैन मोलन से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर मोलन कहता है, मुझे लाइफ मैटर नहीं करती है, पर तू स्पाइडरमैन तुम खास हो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुमसे बड़ी शांति से कहता हूँ कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर स्पाइडरमैन कहता है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? जिस पर मोलन कहता है, वो इसलिए क्योंकि अगर सरेंडर नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। या मेरी जेन आंट मे के पास आती है और कहती है, एना ने जो कहा वो बहुत बुरा था। जिस पर आंट मे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो ऐसी ही है, उससे तो आदत है तकलीफ पहुंचाने की। जिस पर मेरी जेन कहती है, उसे पता नहीं है कि पीटर का क्या हाल है, वो कैसे मैनेज करता है। जिस पर आंट मे कहती है, हाँ वो कॉम्प्लिकेटेड आदमी है पर अच्छा है और मैं जानती हूँ वो स्पाइडरमैन है। यह बातें सुनकर मेरी जेन शॉक रह जाती है। यासीन चुप होती है और हम उस क्लोन को देखते हैं जिसे मोलन ने बनाया था। तभी वो क्लोन कहता है, नहीं मुझे मरना नहीं है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ? ये कहते हुए वो क्लोन केन के कपड़े देखता है और पहन लेता है और कहता है, मुझे बस एक नाम याद आ रहा है और वो है केन। और ये केन कौन है? कहीं ये केन मैं ही तो नहीं जो सालों से मोलन के लिए काम करता हूँ, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? यह कहते ही केन को मिरर में मोलन दिखाई देता है, इसलिए केन उस मिरर को ही तोड़ देता है और वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन तभी पास में पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा वो उठा लेता है और देखता है कि उसमें स्पाइडरमैन दिख रहा था। ये देखकर केन कहता है, अब मुझे याद आ रहा है, ये स्पाइडर ही मेरा जॉब है, मैं इसे अपने पिता के पास ले जा रहा था पर फिर मैं हार गया। और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं आ रहा है, पर वो छोड़ो, अब सिर्फ मोलन मायने रखता है। या हम मोलन को देखते हैं जो स्पाइडरमैन के मुंह पर लात मारता है और फिर स्पाइडरमैन के मुंह पर पंचेस मारता है और फिर जोरदार पंच मार के स्पाइडरमैन को पास के शॉप पे फेंक देता है। तभी मोलन स्पाइडरमैन के पास आता है और कहता है, यह करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ सरेंडर हो जाओ। लेकिन तभी स्पाइडरमैन कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। यह कहते ही स्पाइडरमैन मोलन के मुंह पर पंच मारने जाता है, लेकिन मोलन स्पाइडरमैन का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ देता है और फिर स्पाइडरमैन के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और कहता है, मुझे माफ करना स्पाइडर, पर तुम्हें देखना होगा, यही मुझे चाहिए। यह कहते ही मोलन स्पाइडरमैन को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। या हम कुछ पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो ये देख रहे थे। तो वही दूर पर किसी टेरिस पर हम किसी को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था। और तब वो कहता है, ये जगह तुम्हारी आखिरी जगह होगी क्योंकि क्रेवन द हंटर तुम्हारे लिए आ रहा है। ये कहते हम देखते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि क्रेवन द हंटर है। इधर हम सिम्स फाउंडेशन देखते हैं जिसके टेरिस पर क्रेवन द हंटर का शेर घूम रहा था। तभी वो शेर जोर से रोर करता है। ये देखकर क्रेवन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है, शांत हो जाओ, अभी हम सबके सामने नहीं आ सकते हैं पर जल्दी हम सबके सामने आ जाएंगे। ये कहते ही क्रेवन द हंटर वही टेरिस पर खड़ा रह के चांद को देखता है। इधर हमें मोलन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हिस्ट्री हमें बताती है कि होमोसेपियंस के खड़े होकर इस दुनिया पर राज करने से पहले ये अर्थ प्रिमिटिव था, यहाँ पर कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज नहीं थी। लेकिन तुम्हारी ये हिस्ट्री गलत है। बहुत समय पहले हेवन से एक महान रेस आई थी जिसने इस दुनिया को वंडर्स और टेरर से भर दिया जो सोच के बाहर का था। तभी हम देखते हैं कि जिनकी बात मोलन कर रहा था वो सेलेस्टियल थे और उनके इटर्नल्स। तभी आगे मोलन कहता है, उसी दौरान एक महान सभ्यता थी और वही मेरा घर थी। उस किंगडम को लोका कहते हैं और मैं वहां पर राजकुमार मोलन था, एक मूर्ख राजा का बेटा जो जवानी में ही मर गया। मुझे मेरी माँ ने बड़ा किया। वो चाहती थी कि मैं इस ट्रोन पर बैठ जाऊं और इसे अपना बना लूं और लोका को उसकी खोई हुई पहचान दे दूं, पर मैंने इसे स्वीकारा नहीं, बल्कि बदले में मैंने एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन को स्वीकारा। सालों तक मैं दुनिया घूमते रहा, वहां पर मैजिक का सामना किया और मिरेकल्स का भी, उसके साथ साथ वायलेंस और अनस्पीकेबल सीन का। पर फिर मैं घर वापस आया, वो भी तब जब मिस्टीरियस हाइब्रिड क्रीचर्स ने मेरे घर पे हमला किया था। ये क्रीचर्स टोटेम थे, यही नाम से मैं उन्हें बुलाता था। ये लोग हम में ही छुप कर रहते थे, वो भी सेंचुरीज तक। ये आधे ह्यूमन थे या फिर बेस्ट, पर ये टोटेम्स इन स्पीसीज की लेगेसी लेकर चलते थे। ये असल में दुनिया के बीच ब्रिज का काम करते थे, लेकिन फिर लड़ाई में मैंने जाना कि मेरा इनसे खास कनेक्शन है और वो ये था
कि इनकी लाइफ फोर्स से मैं अपनी लाइफ फोर्स बढ़ा सकता हूँ और इससे मुझे खास खूबी मिल रही थी। इन लोगों की फोर्स को खाने से मेरी लाइफ बहुत बढ़ रही थी। मुझे लगता था कि मैं कहीं म्यूटेंट तो नहीं जो ये कर सकता हूँ, पर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला और यही सही है। ये लोग बाद में भाग गए, लेकिन फिर लोका खत्म हुआ पर मैं जीता रहा। मैंने कई सारे कॉन्टिनेंट्स पार किए और कल्चर्स भी, और इन टोटम्स को ढूंढा। अनेकों वॉर सर्वाइव किए और नेचुरल डिजास्टर्स भी, लेकिन मैं हमेशा इन पर फीड करता रहा। लेकिन समय के साथ मुझे भी बदलना पड़ा और इसलिए मैंने ककून के अंदर स्टेसिस बनाई जहाँ पर मैं रह सकूँ, और वहाँ पर मैं रहता था और बहुत समय बाद बाहर आता था ताकि नया गेम खेल सकूँ। इतने साल तक मैं बस इटर्नल पाथ पे चलता रहा, नए नाम रखता गया, नई पहचान लेता रहा। पर फिर एक दिन मैं इससे परेशान हो गया और वो सवाल पूछ ही लिया जो पूछना चाहिए था। मैं जानता था कि इसका जवाब मुझे कोई नहीं देगा। तभी हम मोर्लन को देखते हैं जो अपने हाथ जमीन पर मारता है और कहता है, मैं यहाँ इस अर्थ पर क्यों हूँ? यह अमरता का श्राप मुझ पर ही क्यों डाला गया? ये कहते ही मोर्लन ऊपर देखता है। तभी आगे मोर्लन कहता है, मैंने नई दुनिया का सपना देखा था, इसलिए मैंने लंदन में 200 साल पहले एक नई शुरुआत की, और वो थी सिम्स फाउंडेशन, जहां पर मैंने इंसानों को इंस्पायर करने की कसम खाई थी। उन्हें मिट्टी से बाहर निकाला था और उन्हें उनकी डेस्टिनी की ओर भेजा। मैं ये सफर गैब्रियल सिम्स के नाम से शुरू किया था और मैंने अपनी इमोर्टलिटी सबसे छुपा के रखी थी, और फिर मैं ही गैब्रियल का बेटा और उसका बेटा बन के बाहर आता था, और अब मैं इज़िकल बन के आया हूँ। अब मेरा एम्पायर लोका से भी बड़ा है, पर हालात अब बदल चुके हैं। इतने सालों से जो मैंने फीड किया था वो अब खत्म हो चुका है। मैं इज़िकल और मोर्लून अब मर रहा हूँ। इन सारी एनर्जीज को मैं सोख रहा हूँ, उससे जल्दी मैं मर जाऊंगा। उसके लिए मुझे और फीड करना होगा, पर मैं फीड किए बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ। और यहीं पर तुम मेरे दोस्त काम आते हो। मैंने पता किया है कि तुम नए तरह के टोटेम हो, और अगर मैं तुम्हें खा लूंगा तो मैं आगे 100 साल तक आराम से रह सकूंगा, और ये 100 साल काफी है मेरे विजन को पूरा करने के लिए, और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा स्पाइडरमैन। ये कहते हम मोर्लून को देखते हैं जो स्पाइडरमैन को लेकर अपने लैब में आता है और स्पाइडरमैन से कहता है, तुम्हारे अंदर जो है वो मुझे चाहिए ताकि मैं जीवित रह सकूं, तो क्या तुम देख सकते हो? तभी स्पाइडरमैन कहता है, तुमने अब तक बहुत से टोटम को मारा है और ये मैटर करता है, तो बताओ तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीवित रहना चाहिए? जिस पर मोर्लन कहता है, मैं जीवित रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इंसानों को बदलने के लिए जन्मा हूँ। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, इंसानों ने तुम्हें मांगा नहीं है। जिस पर मोर्लन कहता है, मैं जानता हूँ तुम आसानी से नहीं दोगे और ना ही आसानी से हार मानोगे। ये कहते हैं मोर्लन अपने मुंह से कुछ निकालता है और स्पाइडरमैन को उसके अंदर बंद कर देता है। तभी हमें स्पाइडरमैन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, जब उसने हमला किया तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मोर्लन कौन है, पर अब मैं जान गया हूँ कि ये कितना खतरनाक है। उसने बिना पसीने की एक बूंद गवाए मुझे रोका और मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। ये सिम्स फाउंडेशन ने अब तक बहुत अच्छा किया है, पर बुरे काम भी किए हैं। ये इज़िकल सिम्स अब तक विजनरी और जीनियस बन रहा था, पर सेवियर और बुरे आदमी में हर किसी रेखा होती है जो इसने कब की पार कर ली है। तभी मोर्लून स्पाइडरमैन से कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया है जो पूरा करना है, पर मैं जल्दी वापस आऊंगा ताकि यह प्रोसेस पूरा कर सकूं, जिससे तुम्हारी ताकत मेरी हो जाएगी। यह कहते ही मोर्लून वहां से चले जाता है। यहाँ स्पाइडरमैन वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन तभी वहां पर केन आ जाता है और कहता है, अगर मैंने फादर के स्पाइडर टोटेम को मार दिया तो वो क्या करेंगे? तुम इतने खास क्यों हो? यह कहते ही कि स्पाइडरमैन को ऊपर उठाता है और कहता है, मैं सवाल नहीं पूछ सकता हूँ, मुझे बस सर्व करना है। पर इस स्पाइडर की बातें मुझे कंफ्यूज कर रही है। जब मैं इसे टच करता हूँ ऐसा लगता है कि मैं मेरी ओरिजिन की चाबी होल्ड कर रहा हूँ। तो क्या है ये स्पाइडरमैन? ये कहते ही केन को फिर से वो सारी मेमोरीज दिखने लगती है, जिसके कारण केन स्पाइडरमैन को फेंक देता है और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, ये तो यादों का बाढ़ है और ये वैसा ही है जैसा मुझे पार्कर के घर में दिखाई दे रहा था, पर ये बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर ही है। और ये महिला कौन है? उसका प्रेजेंस मेरे रगों में दौड़ रहा है, पर ये हो कैसे रहा है और कैसे हुआ? तुम क्या हो स्पाइडर और मैं क्या हूँ? ये कहते हैं कि वहां से चले जाता है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम मेरी चेन को देखते हैं जो आंट में से बात कर रही थी। तभी मेरी चेन आंट में से पूछती है, आप जानते हो पीटर स्पाइडरमैन है? जिस पर आंट में कहती है, वो मेरा नेफ्यू है, हम साथ में रहते थे, तो मैं उसे कैसे नहीं जानूंगी? मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ पर मूर्ख नहीं।
तभी मेरी जेन आंट में से पूछती है, आपने उसे कभी नहीं बताया? जिस पर आंट में मेरी जेन से कहती है, नहीं उसे नहीं बताया। ये सुनते ही मेरी जेन कहती है, ये बहुत बड़ा बोझ है, वो भी इसके सर पर। जिस पर आंट में कहती है, हाँ ये सच है, पर इससे हमारा पीटर बदलता नहीं है। तुम जानती हो वो कैसा है, वो सारी दुनिया की परेशानी अपने कंधों पर ले लेगा, पर इस राज के साथ जीना भी हार्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसे कभी भी खो सकते हैं। जिस पर मेरी जन कहती है, हाँ मैं भी ये सोचती हूँ, इसलिए हमें उसके साथ रहना होगा। या हम वो ककून देखते हैं जिसमें स्पाइडरमैन कैद था। तभी उस ककून में हलचल होने लगती है और तब ककून को फाड़कर स्पाइडरमैन बाहर आता है और कहता है, ये मोरलून न जाने मुक्ति की राह पर क्या कुछ कर लेगा। ये कहते स्पाइडरमैन वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। ये कहते स्पाइडरमैन वहां पर एक डोर देखता है और उसके अंदर चला जाता है और देखता है कि वहां पर एक अजीब सा क्रीचर था, जिसे देखकर स्पाइडरमैन समझ जाता है कि मोरलून ने मरे हुए टोटेम्स के हिस्सों से ये बनाया हुआ है, यानी कि वो अपना ही सिंथेटिक टोटेम बना रहा है। लेकिन तभी वो क्रीचर स्पाइडरमैन पे हमला कर देता है और स्पाइडरमैन को दूर फेंकता है। ये देखकर स्पाइडरमैन वहां से भागने का प्रयास करता है, लेकिन तभी वो क्रीचर स्पाइडरमैन के पैर पकड़ लेता है और उसे उठाकर जमीन पर पटकता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मेरी जेन को देखते हैं जो सोने आई थी, लेकिन तब उसे फील होता है कि उसके रूम में कोई आ गया है। और तब उसके रूम में केन आ जाता है और मेरी जेन से पूछता है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये कहते ही केन अपना मास्क निकालता है और कहता है, मुझे सब कुछ फील क्यों हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए प्यार फील कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर मेरी जेन हैरान रह जाती है। या हम उस क्रीचर को देखते हैं जिसने स्पाइडरमैन की हालत खराब कर दी थी और तब वो स्पाइडरमैन को खत्म करने वाला ही था कि तभी वहां पर कोई आ जाता है और अपने भाले से उस क्रीचर को मार डालता है। तभी उस आदमी को देखकर स्पाइडरमैन शॉक रह जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे क्रेवन। ये कहते हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को बचाने वाला क्रेवन द हंटर था, जो वहां पर आ चुका है और कहता है, आना ही पड़ा स्पाइडरमैन, क्योंकि अब समय आ चुका है मेरे आखिरी शिकार का। ये कहते क्रेवन अपना भाला उठाता है और स्पाइडरमैन पे वार करता है और वहां पर अंधेरा छा जाता है। यहाँ हम सिम्स फाउंडेशन देखते हैं जहां पर किंगपिन और बाकी लोग आए हुए थे। तभी एक आदमी मेयर फिश से कहता है, आप यहाँ आए इसके लिए हम बहुत खुश हैं। आज हम प्रोजेक्ट लोका शुरू करने वाले हैं। ये असल में सोलर प्लांट होगा जो क्लीन एनर्जी देगा, वो भी पूरे ईस्ट कोस्ट को। ये कहते वो आदमी किंगपिन को वो प्रोजेक्ट दिखाता है और कहता है, ये इस प्रोजेक्ट का मॉडल है पर एक्यूरेट है। जिस पर किंगपिन कहता है, मिस्टर सिम्स कहाँ पे है? जिस पर वो आदमी कहता है, वो आ रहे हैं। ये कहते हुए वहां पर इजिकल सिम्स आ जाता है और किंगपिन से कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जिस पर किंगपिन कहता है, माफ करना पर मैं तुम्हारे मिरेकल पर तब यकीन करूंगा जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। जिस पर इजिकल कहता है, तुम ये मिरेकल अपनी आंखों से देखने वाले हो, वो भी कुछ हफ्तों में। जिस पर किंगपिन कहता है, क्या हफ्ते? तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया क्या? जिस पर इजिकल कहता है, हाँ वो पूरा हो चुका है, बस हमें कुछ टेस्ट करने बाकी है। जिस पर किंगपिन कहता है, मैं वो बंदा हूँ जो आसानी से इम्प्रेस नहीं होता हूँ, पर अगर यह सच है और तुम कर सकते हो तो? जिस पर इजिकल कहता है, मैं कर सकता हूँ और जल्दी मैं लोका को पूरे देश में फैला दूंगा और फिर पूरे प्लेनेट पर। ये बातें सुनकर किंगपिन इजिकल से कहता है, तुम या तो प्लेनेट सेवियर हो या फिर बहुत बड़े फ्रॉड हो। जिस पर इजिकल कहता है, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, तुम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हो वो तो बस शुरुआत है। हमारी दुनिया अब तक अंधेरे में थी, लेकिन अब मैं उसे उजाले की ओर ले जा रहा हूँ। ये नया युग आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें डाइनिंग रूम में इनवाइट करता हूँ क्योंकि वहाँ पर फीस्ट होने वाला है। ये सुनकर किंगपिन इजिकल से पूछता है, तुम वहाँ नहीं आने वाले हो क्या? जिस पर इजिकल कहता है, मैं वहाँ थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा क्योंकि मुझे एक और काम निपटाना है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रेवन जो भाला फेंकता है वो स्पाइडरमैन के पास गिर जाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है, एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम। जिस पर क्रेवन कहता है, यही ना, मैंने तुम्हें मार डाला। मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, हमारा हिसाब तो पिछली बार खत्म हो गया था। मैं यहाँ बड़े शिकार के लिए आया हूँ। तभी क्रेवन स्पाइडरमैन की ओर अपना हाथ करता है, जिसे पकड़कर स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है और फिर वहां से जाने लगता है। तभी स्पाइडरमैन क्रेवन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये बड़ा शिकार क्या है? जिस पर क्रेवन कहता है, वो शिकार मोरलून है। जिस पर स्पाइडरमैन क्रेवन से पूछता है, मोरलून ही क्यों? जिस पर क्रेवन कहता है, ये लंबी कहानी है, तुम्हें तो मेरा प्यार डॉक्टर मरिया क्रॉफर्ड याद है ना? मैं उसे प्यार से कलिप्सो कहता था। तुम जानते हो उसके साथ क्या हुआ था? उसकी बीमारी ठीक करने के लिए वंडर ड्रग दिया गया था,
जिसने उसे एक जंगली जानवर बना दिया। लेकिन फिर तुमने और ब्लैक कैट ने मिलकर इस दवाई का एंटीडोट निकाला और उसे ठीक किया। उसके बाद मैं और कलिप्सो वापस अफ्रीका गए और वहां पर हम कुछ समय के लिए ठीक थे। लेकिन फिर हमारे यहाँ किसी ने हमला कर दिया और वो कुछ और नहीं बल्कि डेथ थी। ये जो क्योर दिया गया था वो टेम्परेरी था, लेकिन इस वंडर ड्रग ने कलिप्सो के शरीर को बहुत डैमेज कर दिया था, जिस कारण कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से मैं टूट चुका था, पर मैंने मरिया के रिसर्च पेपर देखे और जाना कि मरिया तो जानती थी कि ये दवाई उसे मार रही है और ये दवाई मुझे भी मार देगी। इसलिए मैं अपने आखिरी शिकार पर निकल पड़ा और तब मैंने जाना कि यहाँ पर एक इमॉर्टल बीइंग है जो दूसरों की लाइफ फॉर्म को कंज्यूम करके जी रहा है। इसलिए मैंने उसे ट्रैक किया और देखा कि ये तो मोरलून है और वो एजिकल सिम्स बन के रहता है। मैंने उसे अच्छे से स्टडी किया और जाना कि मेरे बारे में वो नहीं जानता है। इसलिए मैं इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। अब यही मेरा आखिरी हंट है। ये सुनकर स्पाइडरमैन कहता है, देखो इस मोरलून को रोकना है तो मुझे जितना हो सके उतनी मदद चाहिए। लेकिन तब स्पाइडरमैन को फील होता है कि वहाँ पर कुछ होने वाला है और तब वहाँ पर कुछ और क्रीचर्स आ जाते हैं। यासीन शिफ्ट होती है और हम केन को देखते हैं जो मेरी जन से कहता है, मैं ये सब कुछ फील कर रहा हूँ। जिस पर मेरी जन पूछती है, तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो? जिस पर केन कहता है, मुझे भी नहीं पता, वो पीटर था द स्पाइडर। ऐसा लगता है वो मेरे दिमाग में है, उसकी यादें मुझे अंदर से तोड़ रही है। ये बातें सुनकर मेरी जन बैट उठा लेती है और केन से पूछती है, वो कहाँ पर है और तुमने उसके साथ क्या किया? जिस पर केन कहता है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, वो तो मेरे फादर है। जिस पर मेरी जन पूछती है, कौन है वो? जिस पर केन कहता है, ये पीड़ा बहुत सारी है, जब से मैंने वो स्पाइडर को छुआ है तब से ये हो रहा है। तभी मेरी जन केन से पूछती है, तुम यहाँ मुझे चोट पहुंचाने नहीं आए हो ना? जिस पर केन कहता है, नहीं, वो तुमसे प्यार करता है, वो भी बहुत गहरा, तो मैं भला तुम पर कैसे हमला कर सकता हूँ? यह कहते ही केन को कुछ समझ में आता है और वो कहता है, अब मैं समझा, मेरे पिता मुरलू ने मुझे लाइफ दी और कई बार ली और उन्हें लगा कि मैं डैमेज हूँ, एक नाकाम क्लोन। पर हर बार मैं पुनर्जीवित हुआ और उसी के साथ मैं बदल रहा था। मुरलू ने मुझसे मेरी यादें छीन ली, पर अब वो वापस आ गई है। मेरी ताकत खुल रही है और अब मैं लोगों को छूकर उनकी यादें देख सकता हूँ और इसलिए मैं पीटर को जानता हूँ और तुम्हें भी। ये कहते केन जाने लगता है और कहता है, मैं अब तक बिना आत्मा के शरीर था, एक करप्टेड कॉपी जो मेरे पिता ने बनाई थी, पर अब और नहीं। पीटर का तुम्हारे प्यार ने ही मुझे बदल के रख दिया। मोलो ने हमेशा कहा था कि प्यार सबसे बड़ी कमजोरी है, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है। ये सब कुछ मेरे लिए नया है, पर अब मैं और बदलते जा रहा हूँ। तब ये बातें सुनकर मेरी जन केन से पूछती है, मोरलून कौन है और वो पीटर से क्या चाहता है? जिस पर केन कहता है, ये मोरलून प्राइमल फोर्स है, वो इंसानों के परे है, वो युग से अंत में चलता आ रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि उसके इंटेंशंस नोबल है, पर तरीका गलत है और खूंखार भी। मुझे माफ करना, पर अब तक तुम्हारा पति उसका शिकार बन चुका होगा। ये सुनकर मेरी जिन केन से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम पीटर को मरने नहीं दे सकते हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से गुजरे हैं। ये सब ऐसे नहीं खत्म होगा। तब ये बातें सुनकर केन मेरी जन से पूछता है, क्या तुम मुझे मेरे पिता के अगेंस्ट जाने को कह रही हो? जिस पर मेरी जन हाँ कहती है। तभी केन मेरी जन के गाल पर हाथ रखता है और वहां से चला जाता है। यहाँ हम स्पाइडरमैन और क्रेवन को देखते हैं जो उन क्रीचर्स पे हमला करते हैं। तभी स्पाइडरमैन क्रेवन से कहता है, मैंने इसे पहले भी देखा है, ये मोरलून के बनाए हुए टोटेम्स है जिन पर वो जीता है। जिस पर क्रेवन कहता है कि अगर ये ऐसा है तो ये हम पर फीड नहीं कर सकते हैं। ये कहते ही क्रेवन हाथी जैसे दिखने वाले क्रीचर के हाथ में भाला घुसा देता है, तो वही क्रेवन का शेर एक क्रीचर पे हमला करता है। यहाँ स्पाइडी भी एक क्रीचर पे हमला करता है। इधर क्रेवन उस क्रीचर का हाथ फाड़ देता है, तो वही गोरिल्ला जैसे दिखने वाला क्रीचर स्पाइडरमैन पे हमला करता है। तभी लड़ाई करते हुए स्पाइडरमैन देखता है कि वहां पर एक डिवाइस है जो इन क्रीचर्स को ट्रिगर कर रहा है। ये देखकर स्पाइडी तुरंत उस डिवाइस को तोड़ देता है। यहाँ क्रेवन अब भी लड़ाई कर रहा था। तब स्पाइडरमैन क्रेवन को रोकता है और कहता है, देखो, ये हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये सुनते ही क्रेवन रुक जाता है। तब स्पाइडरमैन क्रेवन से कहता है, देखो, अगर हम इन क्रीचर्स को दिखा पाए कि हम उनके साइड है तो मोरलून को हराने में हमारे काम आ सकते हैं। ये कहते स्पाइडरमैन उन क्रीचर्स की ओर मुड़ता है और उन्हें समझाने लगता है, लेकिन तभी उन क्रीचर्स को तेज झटका लगता है और वे सारे क्रीचर्स वहीं पर मारे जाते हैं।
तभी वहां पर इसी लाता है और स्पाइडरमैन से कहता है, तुम्हें वाकई लगा ये जानवर मेरे अगेंस्ट जाएंगे? ये तो बस प्रयोग था, वो भी फील्ड प्रयोग। पर तुम सही थे स्पाइडर, मैं इतने समय से तुम्हें देख रहा था और सुन रहा था, और मैं सिंथेटिक टोटेम बना रहा था ताकि मैं इमॉर्टल बना रहूं, पर ये बस काम चलाओ थे। ये सुनकर स्पाइडरमैन मोर्लन से कहता है, तुमने इन सबको मार डाला है। जिस पर मोर्लन कहता है, अच्छा हुआ मैंने इन्हें मार डाला, वैसे भी ये मरने वाले थे। ये कहते ही मोर्लन अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, पहले मुझे अपने असली रूप में आने दो। ये ट्रिक मैंने 1000 साल पहले इंडिया में सीखी थी, वो भी किसी रूप बदलने वाले से। लेकिन तभी क्रेवन का शेर मोर्लन पे हमला करता है और ये देखकर मोर्लन तुरंत उस शेर का गला पकड़ता है और उसे मरोड़कर उस शेर को वही मार डालता है। ये देखकर क्रेवन को गुस्सा आ गया था और वो अपना भाला लेकर मोर्लन को मारने जाता है। या स्पाइडरमैन क्रेवन से कहता है, क्रेवन ऐसा मत करो, वो यही चाहता है। लेकिन तभी क्रेवन स्पाइडरमैन को धक्का मारकर मोर्लन को मारने जाता है। ये देखकर मोर्लन क्रेवन से कहता है, मैं जानता था इतने समय से तुम मुझ पर ध्यान रखे थे और मैंने ही तुम्हें ऐसा देखा कि तुम ये खेल जीत रहे हो, पर तुम तो सिर्फ रास्ते का रोड़ा हो। ये बातें सुनकर क्रेवन अपना भाला मोर्लन के पेट में घुसा देता है। लेकिन तभी मोर्लन क्रेवन के भाले को तोड़ देता है और फिर क्रेवन को ऊपर उठाता है और कहता है, तुम सही थे, ये तुम्हारा आखिरी शिकार है। ये कहते ही मोर्लन क्रेवन का गला दबाकर उसे मारने वाला ही था कि तभी वहां पर केन आ जाता है और मोर्लन से कहता है, उसे जाने दो, आप अच्छा करना चाहते हो पर ऐसे मासूमों की जान नहीं ले सकते हो। ये बातें सुनकर मोर्लन केन से कहता है, तुम्हें क्या हुआ, लगता है तुम्हारे भी पर आ गए हैं। लेकिन तभी केन मोर्लन को जोरदार पंच मारता है और कहता है, अब से मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ बल्कि इंसान हूँ। ये सुनकर मोर्लन कहता है, क्या कहा, इंसान? क्या तुम वाकई जानते हो तुम हो कौन? यह कहते ही मोर्लन केन पर हमला करता है और कहता है, तुम एक चीज हो, एक चलता फिरता एबोमिनेशन, तुम इससे बढ़कर कुछ नहीं हो। अगली बार जब तुम जन्म लोगे तब मैं तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगा। यह कहते ही मोर्लन केन से सारी लाइफ फॉर्म छीन कर उसे मार डालता है। या हम देखते हैं कि क्रेवन भी बेहोश हो चुका था। तभी मोर्लन स्पाइडरमैन से कहता है, बहुत हो गया खेल स्पाइडर, चलो अब काम शुरू करते हैं। लेकिन तभी मोर्लन देखता है कि केन पूरी तरह से बदल गया था और वो एक भयानक सा मॉन्स्टर बनके मोर्लन के सामने आ जाता है और मोर्लन पे हमला कर देता है। यहाँ केन भयानक से मॉन्स्टर के रूप लेकर मोर्लन को मारने जाता है और कहता है, तुमने कहा कि तुम दुनिया की सेवा करना चाहते हो, पर सच तो यह है कि तुम बस अपना ईगो पूरा कर रहे हो। तुम बस ताकत के भूखे हो, एक चलता फिरता फ्रॉड। ये कहते ही केन मोर्लन पे हमला करता है, जिसे देखकर मोर्लन वहां से भागने लगता है। तभी केन अपनी नई पावर से मोर्लन को बांध देता है। ये देखकर मोर्लन कहता है, नहीं यह असंभव है। जिस पर केन कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में भय देख रहा हूँ और इसे मैं खाना चाहता हूँ, और उसी के साथ तुम्हारी ना बनने वाली आत्मा को भी। तभी हम स्पाइडरमैन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये जो कोई है पर ये केन नहीं है और मुझे उसे रोकना होगा। ये कहते स्पाइडरमैन केन को रोकने जाता है। तभी देखकर केन स्पाइडरमैन से कहता है, मेरे पिता ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है, फिर भी तुम उसे बचा रहे हो। जिस पर स्पाइडरमैन केन से कहता है, अगर तुम सुपर हीरो हैंडबुक देखोगे तो उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है, नो किलिंग, फिर वो चाहे कितना भी क्यों ना बुरा आदमी हो। तभी केन स्पाइडरमैन से कहता है, तुम मेरे शत्रु नहीं हो पार्कर, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहते केन स्पाइडरमैन को उठाकर फेंक देता है और कहता है, अब मेरे अंदर बहुत सारी पावर फ्लो हो रही है। क्या आप देख सकते हो आपने क्या किया है? मेरा सेलुलर स्ट्रक्चर बदल रहा है। लेकिन तभी क्रेवन द हंटर पीछे से आता है और केन की पीठ में अपना भाला घुसाता है। ये देखकर केन क्रेवन से कहता है, हंटर तुम्हें क्या लगा ये मामूली सा भाला मुझे रोक पाएगा? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें पता नहीं होगा मैं क्या बन गया हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारे झमेले में मोर्लन भाग चुका था। तभी भागते हुए मोर्लन कहता है, ये केन का ट्रांसफॉर्मेशन सोचा नहीं था। मैंने अभी तक लोका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया है, पर अब लगता है कि स्पाइडर टोटेम को बाद में खाऊंगा। पहले इन्हें आपस में लड़ाई करने दो। तब तक मैं सिम्स फाउंडेशन के अपस्टेट कॉम्प्लेक्स में जाता हूँ और अपना प्लान पूरा करता हूँ, जिससे मैं पूरा प्लेनेट को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ये जो मेयर, गवर्नर और बाकी सारे मेरे हाथ के कठपुतली है, उन्हें लगता है कि ये प्रोजेक्ट लोका ऊर्जा प्रदान करने के काम आती है, पर ये सिर्फ कहानी है जो मैंने उनके दिमाग में भरी है। पर सच तो ये है कि लोका उम्मीद है और रिडेम्पशन भी, वो भी इरिड्यूरेबल स्पीसीज का। मैंने एंशिएंट पीपल की टेक्नोलॉजी को मॉडर्न मैन की टेक्नोलॉजी से फ्यूज किया है
और मेरे सिर्फ छूते ही लोका अनलिश हो जाएगा, जिसके बाद पूरे अर्थ को बायो एनर्जेटिक सावलियों से कवर हो जाएगा और फिर फ्लैश और बोन से वाइब्रेट होगा, जिसके कारण सारे पुरुष, महिला और बच्चों के डीएनए में बदलाव होगा और वो हिंसक प्रवृत्ति के बन जाएंगी और इस तरह पूरी स्पीसीज बदल जाएगी और फिर ये प्लेनेट बदल जाएगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर किसी भी महान काम के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और ये वही कीमत है। पर यहाँ जो सर्वाइव कर लेंगे वो इस नए लोका के वफादार नागरिक होंगे और वो बिना पीड़ा भोगे ही जिएंगे और ना ही कभी मरेंगे और इन सब का मैं राजा बनूंगा। मैं कभी राजकुमार था लेकिन अब महाराजा बन जाऊंगा और इटर्निटी तक राज करूंगा और हर जगह पैराडाइस लाऊंगा। ये कहते हम मोलून को देखते हैं जो भागते हुए टेरिस पर आता है और वहां पर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। या हम क्रेवन द हंटर की आवाज सुनते हैं जो केन के सामने खड़ा था और वो कहता है, मैं यहाँ मोलून को अपना अंतिम शिकार बनाने वाला था, पर अब तुम भी इस लिस्ट में जुड़ चुके हो। यह कहते ही क्रेवन अपने टूटे हुए भाले से केन पर हमला करता है, लेकिन तभी केन क्रेवन को पकड़ लेता है और कहता है, तुम कुछ भी नहीं हो क्रेवन, तुम बस फूल हो और मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। ये कहते ही केन क्रेवन को जमीन में घुसाता है। तभी क्रेवन कहता है, मार डालो मुझे, मरिया के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सुनते ही केन जोर से चिल्लाता है और फिर वहां से जाने लगता है और कहता है, मैं छूकर जान सकता हूँ और तुम्हें छूते ही मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है और तुम्हारा प्यार तुम्हें ताकत दे रहा है। तुम मौत की भीख मांग रहे हो, पर तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि यही प्यार तुम्हें जीने पर मजबूर कर रहा है। यह सुनने के बाद क्रेवन रोने लगता है। यहाँ मोलून हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता है और जाने लगता है, लेकिन तभी इस हेलीकॉप्टर को केन पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे। जिस पर मोलून केन से कहता है, तुम भले ही बदल चुके हो केन, पर तुम्हें अब भी और बदलना है। ये कहते ही मोलून हेलीकॉप्टर लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी केन गुस्से में आकर उस हेलीकॉप्टर को ही तोड़ देता है, जिस कारण मोलून हेलीकॉप्टर से सीधा जमीन पर गिर गया था। लेकिन तब स्पाइडरमैन उसे गिरने से बचा लेता है और उसे सही सलामत नीचे लाता है। तभी मोलून कहता है, तुमने फिर एक बार मेरे लिए अपनी जान धोखे में डाल दी स्पाइडर। जिस पर स्पाइडरमैन मोलून से कहता है, तुम अब भी नहीं समझे, तुम इतने सालों से कैसे जी रहे हो? तुम्हें इतना पता नहीं युवान होना क्या होता है? तुम्हें लगता है कि मैं कोई अजीब हूँ, पर मैं कोई टोटेम नहीं हूँ। मैं बस साधारण इंसान हूँ और ये सब मेरे अंदर की इंसानियत के कारण हुआ है। लेकिन तभी वहाँ केन आ जाता है और कहता है, तुम्हारी बातें मोलून पर कुछ असर नहीं करेगी, वो बस इंसानों को खत्म करना चाहता है। जिस पर स्पाइडरमैन मोलून से पूछता है, इसलिए तुम उसे मारना चाहते हो ना? ये सुनते ही केन ब्लैक स्पाइडरमैन का रूप लेता है और कहता है, मैं मोलून को मिटा देना चाहता हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी स्पाइडरमैन केन पर हमला करता है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं था। तभी स्पाइडी कई सारे पंचेस मारता है, पर वो भी काम के नहीं थे। तभी केन स्पाइडरमैन से कहता है, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, मैं तुम्हें अब भी यही खत्म कर सकता हूँ, पर इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये देखो, मैं मेरे पिता की तरह कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो बस समझना चाहता हूँ। ये कहते ही केन स्पाइडरमैन का गला पकड़ता है और तब केन को स्पाइडरमैन की सारी यादें दिखने लगती है और वो समझ जाता है। तभी हमें स्पाइडरमैन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, देखो केन, ह्यूमन होना ऐसा होता है, हम कंफ्यूज होते हैं और हमसे गलतियां होती है और हम सब गलतियां करते हैं, पर हम हार नहीं मानते हैं। हम स्ट्रगल करते रहते हैं ताकि अच्छा हो जाए। हम लोगों की मदद करते हैं और हाँ, हम हारते भी हैं, कभी कभी तो गिरते भी हैं, पर फिर भी हम खड़े हो जाते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं। ये सारी बातें देखकर केन स्पाइडरमैन से कहता है, थैंक यू पार्कर, अपनी घटना मुझे बताने के लिए। अब मैं अपना रास्ता चुन सकता हूँ। ये कहते ही केन मोलून की ओर जाने लगता है। तब स्पाइडरमैन कहता है, केन ऐसा मत करो। जिस पर केन स्पाइडरमैन से कहता है, तुम समझे नहीं स्पाइडर, पर समझ जाओगे। लेकिन तुम समझा ना मोलून? ये देखकर मोलून कहता है, हाँ, तुम बदल चुके हो, अब फाइनली बेटे के पैर में बाप के जूते फिट होंगे। ये कहते ही मोलून केन का हाथ पकड़ लेता है और अगले पल मोलून गायब हो जाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन जोर से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया केन? तुमने मोलून को क्यों मार डाला? तभी केन अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, मैंने मोलून को मारा नहीं है, तुमने मुझे असलियत दिखा दी। अब से मैं ही मोलून हूँ और मोलून मुझ में है। हम दोनों एक हो गए हैं। अब से कोई और फीडिंग नहीं होगी और ना ही टोटेम्स खत्म होंगे। मैं ही मोलून और इजिकल बन के जीऊंगा और काम पूरा करूंगा
और जितना हो सके उतना इस दुनिया को बेहतर बनाऊंगा, वो भी बिना किसी इंसान को मैनिपुलेट किए और परेशान किए। और फाइनली हम मर जाएंगे और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम समझ लेंगे कि ये सैक्रिफाइस काम का था। ये कहते केन मोरलन बन जाता है और स्पाइडरमैन से हाथ मिलाता है और फिर वहां से जाने लगता है और कहता है मेरी जन को मेरा प्यार देना और उसके साथ बहुत सी यादें बना लेना। ये कहते ही मोरलन चला जाता है। तभी वहां क्रेवन आता है और स्पाइडरमैन से कहता है तुमने उसे जाने दिया? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है हाँ जाने दिया, पर मैं उस पर ध्यान रखूंगा। तभी क्रेवन कहता है केन ने मुझसे कुछ कहा था जिससे मुझे रियलाइज हो गया कि मैं अपनी लाइफ की आखिरी क्षण वेस्ट कर रहा हूँ। मरने के लिए और बेहतर तरीके हैं और जीने के लिए भी। मैं जल्दी अपनी मरिया से मिल पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। तो गुड बाय। ये कहते ही क्रेवन वहां से चले जाता है। उसके बाद स्पाइडरमैन वापस पीटर बन के अपने घर आता है और कहता है मैं आपसे मिलना चाहता था आंट में, क्या कुछ हुआ है? जिस पर आंट में कहती है नहीं पीटर, सब कुछ ठीक हो गया है। तभी हमें पीटर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि आंट मैंने बताया कि वो जानती है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। तभी आंट में पीटर से कहती है तुम हमेशा सोचते थे ना मैं इतनी चिंता क्यों करती हूँ, ये सब एक बुरी महिला का काम है। तुम जो कर रहे हो वो अच्छा काम है और मैं इससे खुश हूँ। और यकीन मानो तुम्हारे बहन भी यहाँ होते तो वो भी तुमसे खुश होते। या हम मेरी जन को देखते हैं जो आंट एना के पास आती है। तभी एना कहती है मैंने जिस तरह पीटर से बर्ताव किया उसके बाद तो तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी। मेरी शादी बहुत कम समय के लिए रह पाई पर दर्दनाक थी और मैं अब भी उसकी पीड़ा सह रही हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हाल मेरा हुआ है वो तुम्हारा भी हो। इसलिए मैं चिंतित थी और इसलिए मेरा गुस्सा तुम्हारे पति पर निकला। मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ। पीटर जब से बच्चा था तब से मुझे जानती हूँ। वो अच्छा आदमी है क्योंकि उसे बेन और मैं नहीं पाला है। मैं उसे कोसने वाली मूर्ख थी, इसलिए हो सके तो मुझे माफ करना। लेकिन तभी वहां पर पीटर और आंट में आ जाते हैं। तभी पीटर एना से कहता है हाँ माफ कर दिया। यह सुनते ही एना पीटर को हक करती है। तभी हमें पीटर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है पैरों तले जमीन हिलने के लिए बस एक ही पल काफी होता है। कभी कभी ये बुरा हो सकता है पर ये वंडरफुल होता है। तभी हम पीटर और मेरी चिन को देखते हैं जो फिर एक बार शादी कर लेते हैं। उसके बाद घर पे आंट में पीटर से पूछती है तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? जिस पर पीटर कहता है कि हम कार रेंट पे लेंगे और ड्राइव करेंगे और वैसे भी हमें पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है हम नायग्रा फॉल्स चले जाए तो और कुछ चाहिए मेरे? जिस पर आंट में कहती है हाँ एक चीज और है जो मैं मांगना चाहती हूँ। जिस पर पीटर कहता है कहो क्या चाहती हो? जिस पर मैं कहती है मैं तुमसे नहीं मांग रही हूँ पीटर, बल्कि स्पाइडरमैन से मांग रही हूँ। यह कहते हम पीटर को देखते हैं जो स्पाइडरमैन बनके मेरी चेन और आंट में को स्विंग करते हुए ले जाता है। तब स्पाइडरमैन कहता है मुझे पता नहीं है कि हमारे लिए फ्यूचर में क्या लिखा है, पर जो कुछ भी लिखा है हम मिलकर उसका सामना करेंगे। एंड दैट्स इट। ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।